लाइक सब्सक्राइब। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट माइंड पावर। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या जो 2020 में लाई गई है और जो पहले से आ रही है उन एजुकेशंस में, और इस बार जो 2021 में चेंज किया गया है इस पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस है, सब हम यहाँ देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक तो यहाँ पर बनती है। फॉर द लेटेस्ट अपडेट प्रेस बेल आइकॉन। 1968 में फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी इंदिरा गांधी द्वारा लाई गई थी। 1986 को दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई जो राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा आई थी। 1992 को इसे मॉडिफाइड किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पर इन्होंने जो चेंजेस लाए हैं वे भी हम देखते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। RTI एक्ट 2009 12 दिसंबर 2002 में बनी थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन 8 एब्रेंट एक्ट 2002 अंडर आर्टिकल 21 में इसे लाया गया। 26 अगस्त 2002 में इसे लागू किया गया। 1 अप्रैल में सारे देश में इसे लागू किया गया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इसकी देखरेख NCPCR यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के अंडर रही थी। 2009 RTI 2009 का मुख्य उद्देश्य यही था, एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैज़ टू राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए। इसी के रिलेटेड चेंजेस लाए गए हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही बेहतरीन है, सभी को यूज़फुल एंड बहुत ही इंटरेस्टेबल है, सभी के लिए बहुत अच्छा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में न्यू चेंजेस लाए गए हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ के द्वारा हम यहाँ पर एजुकेशन को और बेहतरीन बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। स्मृति ईरानी जो HRD मिनिस्टर 2005 के हैं, इन्होंने 2040 में बीजेपी मैनिफेस्टो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को के बारे में कहा था, मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था। स्मृति ईरानी एंड TSR सुब्रमण्यन द्वारा जो 2014 बीजेपी मैनिफेस्टो में से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को शामिल किया गया, इसकी एक कमेटी बनी गई जो रिपोर्ट किया गया 7 मई 2016 में इसे शामिल किया गया। कमेटी द्वारा यहाँ एक कमेटी फॉर्म करके इस पर विचार किया गया। डॉक्टर के कस्तूरी रंगा द्वारा न्यू कमेटी वॉज फॉर्मेड। न्यू एजुकेशन कमेटी डाली गई जो 31 मई 2019 को। इसमें 9 मेंबर्स की शामिल थी। ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में इसे लाया गया है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये कस्तूरी रंगा द्वारा ही मुख्य अध्यक्ष माना जा रहा है यहाँ पर, और जो 2009 के हैं वे उनका मुख्य अध्यक्ष है डॉक्टर यशपाल कमेटी द्वारा जो कोटारी कमीशन थी उनके द्वारा 2009 में जो इम्प्लीमेंट की गई है एजुकेशन पॉलिसी में, राइट एजुकेशन पॉलिसी में, वही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके उसी में चेंजेस लाके अभी जो के कस्तूरी रंगा है इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाए हैं। मुख्य चेंजेस ये है कि जो 2009 में RTE राइट टू एजुकेशन लाया गया, वहाँ पर 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के उद्देश्य से उसे निर्माण किया गया। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में MHRD यानी कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में MHRD यानी कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नेम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्टर रखा गया। जो 2009 में जो फॉर्मेट थी एजुकेशन की 10+2, वहाँ पर चेंजेस लाके 5+3+3+4 की फॉर्मेट चेंज गई। और जो हायर एजुकेशन है इनमें भी बहुत सी चेंजेस लाए गए। स्मृति ईरानी द्वारा जो मैनिफेस्टो बीजेपी में रखा गया वो उसका मुख्य उद्देश्य यानी कि वहाँ ऑब्जेक्टिव्स ये रहे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में क्वालिटी को बढ़ाया जाए। एड्रेसिंग द गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन, जो गैप्स रहे हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। सेरेबिलिटी ऑफ एजुकेशन में क्रेडिबिलिटी लाया जाए। यूनिवर्सल ऑफ एजुकेशन अचीविंग गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन,
जो 2020 का मुख्य उद्देश्य है वो यूनिवर्सल सभी के लिए एजुकेशन जो अचीविंग है वो ग्लोबल एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को यूनिवर्सली अप्लाई किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। ये 2020 का मुख्य उद्देश्य रहा, ऑब्जेक्टिव रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में HRD मिनिस्टर को यहाँ चेंज करके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रखा गया। नेक्स्ट, जीडीपी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इंक्रीज फ्रॉम 1.6% टू 6% तक यहाँ इंक्रीज किया गया जीडीपी इन्वेस्ट। फोकसिंग इन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इट विल बी इंक्रीज टू 50% बाय 2035। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक 50% इंक्रीज करने के लिए फोकस किया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ये कुछ चेंजेस लाए हुए हैं, और भी चेंजेस है वे भी हम डिस्कस करते हैं। एकेडमिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जो पहले था एग्जिस्टिंग था, जो न्यू वाला एजुकेशन स्ट्रक्चर बना है, वे दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है वे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट जो एजुकेशन पॉलिसी रही है 2009 के अंडर, यानी राइट टू एजुकेशन के अंडर, RTE के अंडर जो एकेडमिक स्ट्रक्चर थी वो 10+2 की थी, जो एज 10 ईयर से लेके 16 ईयर्स तक की थी, और 2 ईयर्स 16 से एबोव वाले चिल्ड्रंस के लिए थी, जो 10+2 10th और इंटरपेस रिलेटेड एकेडमिक स्ट्रक्चर रही थी RTE के अंडर। जो न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर बनी है एकेडमिक स्ट्रक्चर, इसके डिफरेंशियस भी हम देख लेते हैं। ये डिफरेंशियस आई होप आपको बहुत यूज़फुल होंगे। जो एग्जिस्टिंग है, जो अभी के चेंजेस हुए हैं, दोनों में कंपैरेबिलिटी आपको समझ आ रही होगी, ताकि आप इजी में जो प्रीवियस के पूछे जाए या आगे जो न्यू एजुकेशन चेंजेस पूछे गए, आप इजी से आंसर कर पाए। इस प्रकार हमारी लर्निंग होगी कि जो RTE के अंडर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर रही और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एकेडमिक स्ट्रक्चर रही, इन दोनों को कंपैरेटिविटी करते हुए हम लर्निंग कर रहे हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन किसी भी हालात में हम अटेम्प्ट कर पाए विदाउट कन्फ्यूजन के साथ। आई होप आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर हम क्लियर करके ही रह रहे हैं, क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब तक हमने एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर देखी थी, अब हम रिवाइज्ड एकेडमिक स्ट्रक्चर जो NP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखेंगे। पेडागोगिकल सिस्टम यहाँ पर अप्लाई किया गया है एकेडमिक स्ट्रक्चर में। 5+3+3+4 एकेडमिक स्ट्रक्चर होगी, जो 5 ईयर्स होंगे क्लास 1 to 2 तक, जो एज है 3 to 6 ईयर्स एंड एज 6 to 8 ईयर्स में डिवाइड किया गया है। ये फाउंडेशनल स्टेज होगी, जो बच्चे आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बालवाटिका जो इनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे, और ये 3 ईयर से ही यहाँ पर शुरू हो जाता है न्यू एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। नेक्स्ट जो 3 ईयर्स के हैं, क्लास 3rd से लेके 5th क्लास तक है, एज 8 से लेके 11 ईयर्स तक, ये प्री ऑपरेटरी स्टेज कहलाती है। यहाँ पर बच्चे स्कूल में एडमिशन लेंगे और अपनी एजुकेशन को आगे तक ले जाएंगे। नेक्स्ट है 3 ईयर्स, क्लास 6 से लेकर 8 ईयर्स तक है, एज 11 to 14 ईयर्स के बीच रहे, ये मिडिल स्टेज की होगी। 4 ईयर्स की जो है 9 क्लास से 12 क्लास तक रहेगी, एज 14 to 18 ईयर्स रहेगी, सेकेंडरी हायर एजुकेशन के अंडर आ रहेगी। ये सभी ईयर्स न्यू एग्जिस्टिंग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के एकेडमिक स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पर एजेस, क्लासेस और उनके बेसिस ऑफ एजुकेशन कैसे रहेगी, यह सभी पर विचार और विमर्श करके न्यू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट हम जानेंगे चेंजेस इन स्कूल एजुकेशन में। स्कूल एजुकेशन में कौन से चेंजेस लाए गए। एकेडमिक स्ट्रक्चर तो हमने देख ली, अभी एजुकेशन जो स्कूल में सीमित है उनमें कौन से चेंजेस लाए गए अकॉर्डिंग टू NP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। स्टूडेंट टू लर्न कोडिंग फ्रॉम 6th क्लास, 6th क्लास से ही कोडिंग बच्चे को सीखा जाए। ये एडॉप्टिंग यहाँ से लिया गया है, चाइना से ये एडॉप्ट किया गया है। ये सिस्टम चाइना में चल रही है, जो कि
बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन में 6th क्लास से कोडिंग को भी सिखाया जाए। नेक्स्ट है मदर टंग टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5th ग्रेड अडॉप्ट लोकल लैंग्वेज। जो मदर टंग से इन्हें 5th क्लास तक इन जो भी इंस्ट्रक्शंस हो गई वो उनके मदर टंग में दिया जाएगा। ये यूरोप से लिया गया है, ये सिस्टम यहाँ पर न्यू एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया गया। रिपोर्ट कार्ड विल बी कॉम्प्रहेंसिव बेस्ड ऑन स्किल कैपेबिलिटीज़। रिपोर्ट कार्ड इनके ग्रेडिंग के हिसाब से नहीं होगी, उनके स्किल्स जो भी लर्न कर रहा है बच्चा, जो भी स्कूल से जब बाहर जाएगा उसकी कोई ना कोई एक स्किल में वो डेवलप हो जाएगा, उसकी स्किल एंड उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार ग्रेडिंग दी जाएगी। 360 डिग्रीज प्रोग्रेस कार्ड होगी, जो वहाँ पर एकेडमिक, प्रैक्टिकल, को करिकुलर इन तीनों को शामिल किया जाएगा। जब बच्चा स्कूल से आउटसाइड जाएगा तब पूरी एजुकेशन कंप्लीट करके जाएगा, उसमें कोई एक स्किल तो वो डेवलप करके ही जाएगा। जो एक स्किल जो भी उसके इंटरेस्टिंग है वो स्किल को वो डेवलप करके जाएगा और उसमें उसका को करिकुलर भी हो सकता है, शामिल हो सकता है। नेक्स्ट चेंजेस इन हायर एजुकेशन। अभी तक हमने स्कूल एजुकेशन का देखा था, अब चेंजेस इन हायर एजुकेशन में कौन से चेंजेस आए गए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखते हैं। सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, सिंगल एक वे में है रेगुलेट किया जाएगा हायर एजुकेशन को, एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल। जो मेडिकल भी होगा वहाँ पर और लीगल भी एक्सक्लूड किया जाएगा। पीएच टू बी डिसकंटिन्यूड, अगर पीएच डिसकंटिन्यूड करें, अगर आप दूसरा सब्जेक्ट में इंटर हो आप वहाँ से भी इस ईयर का एकेडमिक ईयर चलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू रीच 6% ऑफ जीडीपी एट द अर्लीस्ट। पब्लिक जो इन्वेस्ट कर रही है इन एजुकेशन के प्रति वो भी इंक्रीज किया जाए 6% जीडीपी के साथ वहाँ पर रीच हो पाए। ये हायर एजुकेशन के कुछ चेंजेस लाए हुए हैं। और भी चेंजेस है हायर एजुकेशन, वे भी देख लेते हैं। होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंडर फ्लेक्सिबल करिकुलम रहे और वोकेशनल सब्जेक्ट्स रहें, जो भी इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, किसी को एक कॉम्बिनेशन नहीं, जो उसके इंटरेस्ट होगा बच्चे के उसी इंटरेस्ट के अनुसार वो सब्जेक्ट चूज़ करेगा, ना कि किसी के कोर्स के हिसाब से। अगर उसे कोई एक कोर्स पसंद है, एक सब्जेक्ट पसंद है, उसके अनुसार ही उसकी शिक्षा आगे चलेगी। इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट की सिलेक्शन होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज लाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। उसे कोई एक सब्जेक्ट के प्रति फोकस ना किया जाए, जो उसे इंटरेस्ट होगी वही वो आगे तक अपनी इंटरेस्ट को ले जा सकता है। अगर वो उसे एजुकेशन में, अगर ग्रेजुएशन में उसे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं आए तो वो चेंज भी कर सकता है एजुकेशन। इंटरेस्टिंग एजुकेशन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वो चूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस में जो है वो संस्कृत को शामिल किया जाएगा। अदर क्लासिकल लैंग्वेज प्लस लिटरेचर को भी यहाँ पर उसे शामिल किया जाएगा अंडर 2000 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। हायर एजुकेशन कल्चर को बढ़ाने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी मेरू बनाया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECL हायर एजुकेशन के लिए एक सोल बॉडी और हाई इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, एक्सक्लूड मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड करते हुए। नेक्स्ट चेंजेस फॉर टीचर्स के लिए क्या चेंजेस लाए गए हैं अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, वो भी देख लेते हैं। अब इतने चेंजेस आ ही गए हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर के फ्रेमवर्क में भी बहुत चेंजेस लानी ज़रूरी थी। NCERT द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी टीचर एजुकेशन में कुछ चेंजेस लाए गए। NCFTE 2021 के अंडर बहुत से चेंजेस लाए गए ताकि टीचर्स के करिकुलम में भी चेंजेस आए, टीचर के एजुकेशन में भी चेंजेस लाए गए। यहाँ पर जो 2030 के अंडर चलते, यहाँ पर मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर दिया गया और बीएड के साथ।
यहाँ पर टीचर में जो क्वालिटी है, एजुकेशन क्वालिटी को भी बढ़ाया गया है। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एजुकेशन। एजुकेशन के प्रति जो प्राइवेट स्कूल्स है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज है, जो प्राइवेट है, इनमें दोनों में इक्वल एजुकेशन इस्टेब्लिश किया जाए। और टीचर के जो भी अंडर चेंजेस आए हैं फ्रेमवर्क में और करिकुलम में, इन्हें ट्रेनिंग भी अच्छी से दी जाए, ताकि एक जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की है, जो बच्चा जो भी सीखता है नेक्स्ट एंडिंग तक वो अपने एक स्किल डेवलपमेंट करके ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। यही है नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो भी चेंजेस लाए गए हैं स्कूल, हायर एजुकेशन एंड टीचर्स के बीच, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ रह गया तो हम नेक्स्ट वो भी इम्प्लीमेंट कर देंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप आपको सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो एक लाइक यहाँ पर बनती है और सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही न्यू लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहे। और एक बात बताती चलो, जो भी आपने यहाँ पर सीखा है ये पूरे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हर टॉपिक पर हमने डिस्कस कर लिया है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जाए और हम यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हो। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।